श्री सीताराम की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग राधा कृष्ण सीताराम को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीतारामी चरिती घटी पावन, मधुरेश्वर अति मन भावन। पुण्य की तई वो सुनाई, ये की प्यासे बुझते ना बुझाए। जब श्री राम ने धनुष पर प्रपंच चढ़ा दी और धनुष के 2 टुकड़े हो गए, तो धनुष का स्वर इतना तेज था कि परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। धनुष का स्वर सुनकर जनकपुरी आ जाते हैं और गुस्से में आकर बोलते, मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बोलता क्यों नहीं? चुपचाप क्यों बैठे हैं सभी लोग? तभी राम उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, धनुष मुझसे टूटा है, अगर दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो, मैं उस दंड को सहने को तैयार हूँ। परशुराम जी बोलते हैं, तुम भी कुछ काम नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सहमति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है, और उधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम क्या समझते हो अपने को? राम समझकर परशुराम का सामना कर रहे हो तो उठाओ सहस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमको ऐसे नहीं मारूंगा। उचित मृत्यु का अवसर दूंगा, और अगर युद्ध नहीं करोगे तो दोनों भाइयों को अभी मार डालूंगा। प्रभु राम कहते हैं, प्रभु आप रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयंकाल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। तभी प्रभु ने अपना साक्षात रूप परशुराम जी को दिखाया। फिर भी परशुराम जी को विश्वास नहीं हुआ। फिर राम ने कहा, लेकिन मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में ही मेरी जीत है।
फिर परशुराम जी कहते हैं, राम, ये धनुष विष्णु ने मेरे पिता महर्षि ऋषि के पास धरोहर रूप में रखा था। अगर विष्णु के धनुष पर बाण का संहार करते हो तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। रामी समापति करी धन्य लिए खींचऊ चापे मिटये संदेह खींचऊ चापे मिटये संदेह। राम ने धनुष को अपने मस्तिष्क से लगाया। राम ने परशुराम जी से कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे गुरु विश्वामित्र जी के बहन के पुत्र हैं, इसलिए ये अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताएं, इससे किसको नष्ट करें? आपके पास मन की गति आने जाने की जो शक्ति है उसे, आपके पास मन की गति आने जाने की जो शक्ति है उसको नष्ट करें, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उसको नष्ट करें। परशुराम जी कहते हैं, रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश मत कीजिए, क्योंकि अपने गुरु को सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे राज में नहीं रहोगे। तब से मैं रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मुझे रात में ही महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। ये हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिससे हमारी कीर्ति नाश हो जाएगी, हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। राम, इसको पूर्व दिशा में छोड़ दो। राम, इसको पूर्व दिशा में छोड़ दो। राम ने बाण को छोड़ दिया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। परशुराम जी कहते, जय हो राम, तुम्हारी जय हो, रघुनंदन तुम्हारी जय हो। महाराज जनक, तुम्हारे बड़े पुण्य कर्मों से राम तुम्हारे धाम में पधारे। राम का ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था शिव जी के आशीर्वाद से। शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चय किया है, धूमधाम से ये विवाह रचाओ। इतना कहकर परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। इसी में आपका कल्याण है। परशुराम जी चले जाते हैं। राम ने राजा जनक के पैर स्पर्श किए
और जनक जी कहते हैं, राम तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। राम कहते, मुझे अपना पुत्र बनाकर स्नेह बनाए रखना, मेरी भूल चूक को माफ करते रहना। राजा जनक ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि जी से तुम्हारा प्रयास, महर्षि जी ने तुम्हारे प्रयास से श्री राम ने महर्षि जी से ज़्यादा, जनक महर्षि जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम्हारे प्रयास से श्री राम ने धनुष को उठाया, मेरा प्रण पूरा किया। अब आप जो उचित समझें आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मिथिला नरेश, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, उसके टूटते ही विवाह हो गया। आप अपने कुल के अनुसार बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य करें और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ से कहलवाएं कि वो बारात सजाकर जनकपुरी सीता की जय। राजा राम पतिति पावन सीताराम रघुपति राघव। राजा राम पतिति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघु प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम।
सीताराम की जय। आप लोगों को कथा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। श्री सीताराम की